नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है अब की बार मेंस बार सीरीज के तहत जीएस पेपर जो है वो 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, गांधी ने जन आंदोलन पर अंकुश लगाते हुए भी अपनी जो है वो लोकप्रियता बनाए रखी, इस विरोधाभास की व्याख्या आप कैसे करेंगे? यही आपका प्रश्न है और ये 12 अंक का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ हमारे संस्थान के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। तो आप लोग मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे मंडे टू फ्राइडे डेली जो है जुड़िए, और वीकली जो है सैटरडे को करंट अफेयर्स आता है 9 बजे। तो इस समय तो जरूर चैनल को विजिट करें, क्योंकि यहाँ जो है आपको न केवल एक प्रश्न का मॉडल आंसर मिलेगा, वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा, बल्कि प्रश्न लिखने का, उत्तर लिखने का एक अप्रोच भी हम डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत फ्रूटफुल बैच है। तो आप लोग इस समय तो जरूर विजिट करें इस पे। और जब आप बैठें तो पेन पेपर लेके बैठें, किसी समय साथ साथ जो है चीज़ों को नोट भी करते रहें, ताकि यदि आप 15-20 मिनट समय दे रहे हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहे। आइए प्रश्न देखते हैं, एक बार पुनः हम पढ़ देते हैं। गांधी ने जन आंदोलन पर अंकुश लगाते हुए भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी, इस विरोधाभास की व्याख्या कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप बताइए कि गांधी जी के द्वारा जो कुछ प्रमुख जन आंदोलन किए गए। तो गांधी जी के द्वारा भारत में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो जैसे बड़े आंदोलनों को जो है वो संचालित किया गया, जिनका भारत के स्वतंत्रता में उल्लेखनीय योगदान है। थोड़ा सा आप परिचय दिए 10 से 15 शब्दों में, और भूमिका में आपको इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आपका प्रश्न छूटेगा और बाद में फिर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। गांधी जन आंदोलनों पर अंकुश लगाते थे, तो इसे 2 स्तर पर जो है वो समझा जा सकता है। मतलब ये प्रश्न में है ना कि गांधी जन आंदोलनों पर अंकुश लगाते हुए भी, तो अगर लगाते थे तो पहले तो इसका प्रमाण दीजिए कि वो कैसे अंकुश लगाते थे। तो सबसे पहले उद्देश्य पर अंकुश और उपाय पर अंकुश, इसी 2 को जो है हम अब आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, उद्देश्य पर अंकुश के तहत गांधी जी क्या करते थे कि चंपारण में मांग जो है वो छोटी रखी और असहयोग आंदोलन में स्वराज की मांग की, जबकि हसरत मोहानी जैसे बड़े नेता पूर्ण स्वराज के लिए दबाव बना रहे थे। यहाँ क्या है कि उद्देश्य पे कैसे वो नियंत्रण मतलब अंकुश लगाते थे कि चंपारण में क्या है कि वो बहुत छोटी मांग रखते हैं, क्योंकि वो उनके आंदोलन का प्रारंभिक चरण, वो जानते थे कि अगर एक ही बार जाएंगे और बहुत बड़ी डिमांड कर देंगे तो हमको तो हमारा तो जो होगा होगा ही, किसानों का भी कुछ भी बेहतर हम कर नहीं पाएंगे। तो चूंकि वो एक तरीके से दक्षिण अफ्रीका से आए थे और उन्हीं जो वहाँ के जो औपनिवेशिक लोग थे उनका वो रिप्रेजेंट किए थे, किसके विरोध में किए थे? ब्रिटेन के विरोध में किए थे। तो वो उनके चरित्र को समझ रहे थे, उनको ये पता था कि हमको किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जाना है, और वही इनके मतलब डिमांड में भी दिखता है कि चंपारण में बहुत छोटी डिमांड किए, और जब लोग मतलब जब इनकी डिमांड पूरी हुई तो क्या हुआ इससे कि गांधी जी लोकप्रिय हुए और किसानों को भी राहत महसूस हुई कि चलिए हमारी विजय हुई। और ये एक तरीके से उनमें जो है आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया, क्योंकि भारत जो है आप सभी जानोगे 200 साल की गुलामी की चीज़ें थी, 150 साल से गुलाम थे, तो हमारा मनोबल बहुत डाउन था। और ऐसी सरकार से हम जो है वो नेगोशिएट कर पाए और कुछ हद तक यदि हमको कामयाबी मिल रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो वही यहाँ था। अब अगर देखा जाए तो इसी तरीके से असहयोग आंदोलन में ये स्वराज की मांग करते हैं, जबकि हजरत मोहानी क्या कहते हैं, नहीं पूर्ण स्वराज मांगिए, लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं अभी वो समय नहीं है। किंतु गांधी का मानना था कि इसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। 1927 में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करना चाह रही थी, किंतु यहाँ भी गांधी का विचार था कि इसके लिए सरकार को 1 वर्ष का समय देना चाहिए। यदि वह स्वराज नहीं दे
तब पूर्ण स्वराज की मांग की जानी चाहिए। मतलब 1927 में कांग्रेस जो है वही चाह रही थी कि अब जो समय है, असहयोग आंदोलन की चीज़ें हो चुकी थी, थोड़ा सा जनता आंदोलित हो गई, जनता में एक संचार की भावना आई, लोग अपने हक के लिए जागरूक हुए। तो अब ये प्रयास किया जाना चाहिए कि हम जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अभी हम 1 वर्ष का समय देते हैं और हम इनसे स्वराज की डिमांड करते हैं। यदि ये 1 वर्ष में हमारे स्वराज की चीज़ें नहीं मानेंगे, तब हम जो है वो पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे। तो वही आप बता रहे हैं। तो ये किस तरीके से उद्देश्यों पर जो है अंकुश लगाते थे, यहाँ आपको स्पष्ट हुआ होगा। और ऐसे ही आपको जो है मुख्य परीक्षा में अपने उदाहरण देके चीज़ों को स्पष्ट करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों को स्पष्ट करने के क्रम में तर्क, तत्व, उदाहरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो कहानी बन के रह जाएगा और कहानी पे अंक नहीं मिलेगा। आपको डाटा, आंकड़े देने ही होते हैं। फिर अगर दूसरा जो है, मैंने बताया था कि अब उपाय पे भी अंकुश लिए लगाते थे। तो उपाय पर अंकुश के तहत क्या करते थे कि सबसे पहले आंदोलन जो है वो अहिंसात्मक होगा। मतलब आंदोलन का जो रास्ता होगा वो अहिंसात्मक होगा, मतलब हिंसा तो होनी ही नहीं होनी है। और इसी कारण जब आप देख रहे होंगे कि चौरी चौरा की घटना होती है, असहयोग आंदोलन जब अपने पीक पे रहता है, तो उस समय जो है वो गांधी जी विड्रा कर लेते हैं। इसको लेकर के इनकी बड़ी आलोचना भी होती है कि जब हमारा आंदोलन पीक पे था और हमें कामयाबी मिलने ही वाली थी, ऐसे में आपका विड्रा करना जो है वो देश के लिए एक आपदा के समान है। बहुत से बड़े बड़े, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मोतीलाल नेहरू हो, इन लोगों ने जो है गांधी जी पे बड़ा बड़ा आरोप लगाया था। हालांकि वो और भी कारण थे कि अगर गांधी जी चूंकि समझ रहे थे कि अगर अभी चीज़ों को वापस नहीं लेंगे तो अब आंदोलन हिंसात्मक हो जाएगा और हिंसा का दमन तो अंग्रेज बहुत निर्ममतापूर्वक बहुत जल्दी कर लेगी। तो उस चीज़ को तो खैर गांधी जी समझ रहे थे, लेकिन लोगों थोड़ा सा संतोष हुआ। फिर गांधी जी खुद कार्यक्रम बनाते थे और कार्य प्रणाली तय करते थे। यदि असहयोग आंदोलन है तो इसमें सविनय अवज्ञा जो है नहीं करनी है। मतलब उपायों में ये नहीं है कि अगर हम असहयोग आंदोलन चला रहे हैं तो असहयोग ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप आगे बढ़ करके और जो है वो हम सविनय अवज्ञा करने लगे। नहीं, हम असहयोग है तो असहयोग ही करेंगे। इस तरीके का गांधी जी का जो है वो सख्त प्रयास रहता था। चलिए, ये कुछ मुख्य परीक्षा को लेकर के सूचनाएं हैं। ये टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे पीटी पास किए हैं या जो बच्चे पीटी फेल किए हैं, दोनों लोगों के लिए उपयोगी है। दोनों लोग जुड़िए, क्योंकि अभी जो आपका समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है। जो बच्चे पीटी पास किए हैं उनके लिए तो विशेष सहानुभूति है कि वो कुछ आयोग की कारस्तानी की वजह से रह गए हैं। और अगर थोड़ा सा आपके एफर्ट में भी कमी हो, यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो निराश मत होइए। अभी आप अपने मुख्य परीक्षा को धार दीजिए और अगली बार ये प्रण कीजिए कि अगली बार पीटी निकलेगा तो सीधे डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। इसके नीचे कोई समझौता नहीं। यदि इस बार आप नायब तहसीलदार बन भी जाते तो अगली बार फिर एसडीएम बनने के लिए आप प्रयास करते, तो अगली बार डायरेक्ट एसडीएम बन के इससे मुक्ति पा लेनी है। तो इसी अप्रोच के साथ इस बैच से जुड़िए और यहाँ डेली आपको प्रश्न कराए जाएंगे, आपको उत्तर लिख के दिखाना होगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी और फिर जो है वो मॉडल आंसर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी कॉपी रहेगी, प्रॉपर वे में मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी और फिर जो है ये मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉपी चेक हो गई नंबर दे दिए, कमेंट ही नहीं, कि कमेंट खूब भरपूर होगा, भर भर के होगा। साथ ही साथ मॉडल आंसर भी दिया जाएगा ताकि जो है आप अपनी चीज़ों को और सुधार कर लें। फिर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाना है। अब गांधी के आंदोलनों में आप देख ही रहे होंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, असहयोग करते हैं, फिर सविनय अवज्ञा और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, भारत छोड़ो की बात करते हैं। तो इसमें भी क्रमबद्धता दिखती है और ये गांधी जी के ही आंदोलनों की खूबी है। तो ये एक तरीके से उपाय पर नियंत्रण के तहत आप ये पॉइंट बता सकते हैं। फिर उपाय के तहत जो अगला जो नियंत्रण स्थापित कैसे करते हैं कि देखिए, बंद, हड़ताल आदि कार्यक्रमों की जो है ये अनुमति नहीं देते हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि गांधी जी कह दिए कि अब आंदोलन करना है तो सब कुछ बंद, हड़ताल, हिंसात्मक तरीके से, ये सारी चीज़ें नहीं, बहुत तरीके से जो काम कर रहे हैं वो काम करते हुए आंदोलन करें। हड़ताल तो होनी ही नहीं है, क्योंकि हड़ताल होने से अगर औपनिवेशिक सत्ता को थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो जो भारतीय मजदूर वर्ग है उन वो भी और ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो गांधी जी वहाँ तक भी चीज़ें समझते थे, तो इसलिए वो एक नियंत्रित वे में चीज़ें करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व जनता स्वयं करेगी, कार्यक्रम एवं कार्यप्रणाली भी जनता ही तय करेगी, लेकिन अहिंसा के दायरे में ही रह करके जो है वो विरोध करना। मतलब सोचिए कि आंदोलन अपने सबसे लास्ट चरण में होता है गांधी जी का, और जब लगभग पूरा भारत उद्वेलित है कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो या गांधी जी भी करो या मरो का नारा देते हैं, वहाँ भी ये कहते हैं ठीक है अब जो भी डिसीजन लेना है, कैसे आंदोलन करना है, ये सब रूपरेखा आपको बनानी है, लेकिन यहाँ भी वो अंततः कहते हैं कि आंदोलन जो है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें हिंसा हुई वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ गांधी जी के उद्देश्य में ये नहीं था। मतलब यहाँ उस पर जो है उपायों के तहत ये उस नियंत्रित करने का प्रयास किए थे। फिर गांधी की लोकप्रियता बनी क्यों रही? मतलब इतना सब होने के बाद भी कि भाई आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ फुल फ्लेज जो है वो स्वतंत्रता स्वायत्ता दे ही नहीं रहे हैं। मतलब वही है कि एक ऐसी गाड़ी है कि गाड़ी तो बहुत अच्छी, आप फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं कि हर 4 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे ब्रेक लगा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके प्रति लोगों की दीवानगी बनी रही, ये आकर्षण के केंद्र बने रहे, इनकी चीज़ों को लोग स्वीकार कर रहे थे, तो ऐसा क्यों? और यही आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट है। और अगर आप इसका उदाहरण देखेंगे तो उनके जन आंदोलनों में व्यापक जन भागीदारी थी। मतलब इतना नियंत्रण के बाद भी अगर देखा जाए तो असहयोग से लेकर के भारत छोड़ो तक इनके जन आंदोलन की व्यापकता जो है वो बढ़ती गई, और एक समय तक तो ज़्यादा तो ये अखिल भारतीय स्वरूप को जो है वो धारण कर लेती है। सोचिए चंपारण एक छोटे से जगह से शुरू होकर के और भारत छोड़ो तक की यात्रा में गांधी जी का फलक कितना बड़ा हो जाता है, तो जो इनकी लोकप्रियता को दिखाता है। फिर कांग्रेस को 1937 और 1946 के चुनाव में गांधी जी के नाम पर ही जो है वो समर्थन मिला था। मतलब गांधी जी को लोग इतनी आस्था थी गांधी जी के प्रति, बहुत जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ तो ये देवता के समान पूजे जाते थे। और कांग्रेस की जो सफलता थी उसमें गांधी जी का ही योगदान है। जैसे वर्तमान समय में भाजपा की सफलता के पीछे मोदी जी का योगदान है, वैसे यहाँ गांधी जी की चीज़ें हैं। तो ये आप बता सकते हैं। फिर गांधी की विचारधारा दो पीढ़ियों के बीच पुल की तरह कार्य करती थी। मतलब गांधी के पास ये भी एक बड़ी खूबी थी कि गांधी जो है वो दो पीढ़ियों के बीच, मतलब आप देखेंगे कि गांधी का जो है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों से बहुत अच्छा, मतलब पिता पुत्र दोनों लोगों से खूब पटती थी। फिर गांधी का जो है अंबेडकर से बहुत अच्छा संबंध था। गांधी का जो है वो पूंजीवाद और समाजवाद में संतुलन वो बनाने में सफल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब किस में थी? तो वो गांधी में ही थी जो उनको लोकप्रिय बनाए रखती थी। गांधी की रणनीति जैसे आंदोलन कब शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, एवं किस मुद्दे से शुरू करना है, उन्हें इसकी बेहतर समझ थी। सोचिए नमक सत्याग्रह कितना पॉपुलर सत्याग्रह हुआ था, और वो मात्र गांधी जी की, सोचिए नमक को लेकर के कोई आंदोलन क्यों करेगा, लेकिन गांधी जी ने समझा कि कितनी आवश्यक चीज़ है प्रत्येक व्यक्ति के जनजीवन के लिए, और उसी से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये करिश्मा गांधी ही कर सकते थे, वही आप यहाँ बता रहे हैं। फिर चरणबद्धता एवं निरंतर बढ़ती हुई आक्रामकता, क्योंकि यदि आक्रामकता निरंतर बढ़ती नहीं तो गांधी जी जो है वो अप्रासंगिक हो जाते। वही इसमें बताया जा रहा है कि अगर गांधी जी अगर चंपारण में बहुत छोटी डिमांड रखते हैं और फिर असहयोग में थोड़ा सा आगे बढ़ते सविनय अवज्ञा में उससे ज़्यादा, और भारत छोड़ो तक जाते जाते वो कहते हैं कि अब अंग्रेजों आप भारत छोड़ो, तो ये आक्रामकता धीरे धीरे इनकी बढ़ रही है। और वो जान रहे हैं कि अब चीज़ों को कितने स्तर तक बढ़ानी है, अगर वो बढ़ाते नहीं
तब भी ये अप्रासंगिक हो जाते, लोगों का इनमें विश्वास खत्म हो जाता। तो गांधी जी इसीलिए जन नेता, तो वो जनता की नब्ज समझते थे और सही क्या है और उसको कब करना है, ये सारी चीजें जो नेतृत्व का एक गुण होता है, ये गांधी जी में कूट कूट के भरा हुआ था। उनका लोगों से जुड़ने का अनोखा तरीका भी था, जैसे ट्रेन की तृतीय श्रेणी में यात्रा, चरखे का प्रयोग, स्थानीय भाषा का प्रयोग, वस्त्र का पहनावा, आश्रम में रहना और नैतिकता एवं सादगीपूर्ण जीवन आदि उन्हें जो है वो लोकप्रिय बनाए रखा। मतलब आप सोचिए कि अगर कोई बहुत बड़ा नेता हो और वो आपके बीच में आ जाए और आपके तरीके से रहे, ना कोई प्रोटोकॉल रहे ना कुछ रहे, वो तृतीय श्रेणी में यात्रा करे, कपड़े के नाम पर एक धोती पहने, खाना भी उसका बहुत सिंपल है, आश्रम में रहे, मतलब संत स्वभाव में वाला जीवन जिए, और जिस भाषा जिस तरीके के लोग जाए, अगर अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित लोग जाए तो उसी भाषा में बातचीत, या ग्रामीण स्तर का अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसकी भाषा में बातचीत करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी को जो है बहुत लोकप्रिय बनाती थी। और ये गुण नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण भी होता है कि जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, वो हमारे जैसा दिखें। और यही कारण है कि 1915 के बाद जब गांधी जी भारत आते हैं तो उसके बाद जो इनका जनाधार जो है वो कैसे बढ़ता जाता है, और 5-6 वर्षों में ही जो है वो पूरे भारत की कमान जो है इनके हाथ में आती है, और स्वतंत्रता आंदोलन को ये पूरी तरीके से लीड करते हैं, भारत की आज़ादी को किस तरीके से दिलाए, और आज जो इनको एक राष्ट्रपिता का एक गौरव मिला हुआ है, तो इसके पीछे यही सब जो है वो कारण उत्तरदायी हैं। तो आज के प्रश्न का उत्तर जो है वो यहीं तक था। और देखिए गांधी से जो है हम 2-3-4 प्रश्न इसलिए करवाए क्योंकि होता क्या है कि ये आपके एथिक्स का भी पार्ट है, आपके फर्स्ट पेपर में भी इनकी भूमिका है, और फिर जो है निबंध में भी आप उपयोग कर सकते हैं, और इंटरव्यू में भी इनकी उपयोगिता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे महापुरुष होते हैं उन पे भी इंटरव्यू में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि उत्तर कैसे लिखना है, कैसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना, भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना होगा, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, फिर समृद्धि आईएएस का यूट्यूब है, और संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। इन सभी से आप लोग जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ संस्थान के द्वारा दी जाती हैं, मेरे द्वारा दी जाती हैं। तो आप लोग इससे जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। और अगर हमारे किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।